नमस्कार। आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर आई तथा एक ऐसी कथा आपके सामने रखने जा रही हूँ जिससे आप जान सकेंगे कि दुनिया में सिर्फ हमारे ही दुख बड़े नहीं है, बल्कि दुनिया में बहुत ऐसे मनुष्य हैं जिनके दुख के सामने हमारा दुख बस एक बारिश की बूंद की तरह है। मनुष्य तो मनुष्य, देवता हो या फिर भगवान, वो भी इन सारी दुखों से नहीं बचे। तो आज की कथा देवराज इंद्र की है, जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ बहुत ही महान दुख भोगे। आज ये कथा आपको एहसास करवाएगी कि दुनिया में सिर्फ हमारे या फिर आपके पास ही दुख नहीं है, बल्कि भगवान हो या देवता, उन्होंने भी महान दुख भोगा है। तो पूर्व काल का एक पुरातन इतिहास है कि त्वष्टा नाम से एक प्रसिद्ध प्रजापति थे, जो देवताओं में श्रेष्ठ और महान तपस्वी माने जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने देवराज इंद्र से द्रोह बुद्धि होने के कारण 3 मुख वाला एक पुत्र उत्पन्न किए थे, जिसका नाम उन्होंने विश्वरूप रखे थे, जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान तेजस्वी था। वह बालक अपने तीनों मुखों से इंद्र के पद को पाना चाहता था। यह सब कुछ देख करके इंद्र बहुत ही चिंता में पड़ गए। सोचने लगे कि कहीं ये इंद्र ना हो जाए, और उन्होंने बहुत ही सोच विचार करके धृष्टता के पुत्र को लुभाने के लिए उनके पास कुछ अप्सराओं को भेजे। इंद्र की आज्ञा पा करके वे सभी अप्सराएं त्रिशिरा के पास गई और भांति भांति के प्रयोगों से त्रिशिरा को लुभाने का प्रयत्न किया, परंतु फिर भी त्रिशिरा किसी भी प्रयोग से विचलित नहीं हुआ। उस समय वे सारी अप्सराएं लौट कर वापस आ गई। तब देवराज इंद्र त्रिशिरा का वध करने का बहुत ही प्रयत्न किया और उसके ऊपर वज्र का प्रहार किए, और उस वज्र के प्रहार से त्रिशिरा मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। त्रिशिरा मरने के बाद भी अपने तेज से संतप्त हो रहा था। उसका तीनों सिर जीता जागता दिखाई दे रहा था। उस समय देवराज इंद्र बहुत ही दुख में पड़ गए और वह सोचने लगे कि अब कैसे किया जाए। उसी समय उस रास्ते से एक बढ़ई कुल्हाड़ी लेकर के गुजर रहा था। उस समय देवराज इंद्र ने उस बढ़ई से कहा कि इस तीनों सिरों का टुकड़ा टुकड़ा कर दो। वह बढ़ई इंद्र की आज्ञा से उस तीनों सिर का टुकड़ा टुकड़ा कर दी। यह सब कुछ होने के बाद इंद्र मानसिक रूप से प्रसन्न हुए और स्वर्गलोक लौट गए। इधर बढ़ई भी अपने घर को लौट आए। यह काम इंद्र ने किया है, यह बात 1 वर्षों तक किसी को भी मालूम नहीं चली। 1 वर्ष के बाद भगवान पशुपति के गणों ने यह हल्ला मचा दिया कि देवराज इंद्र ब्रह्म हत्यारे हैं। यह सुन करके इंद्र ने अपने कर्मों का पश्चाताप किए और पुनः इंद्र पद पर आसीन हुए। इधर जब त्वष्टा ने यह बात सुना कि इंद्र के द्वारा मेरे पुत्र का वध हो गया है, उस वक्त क्रोध में उन्होंने वृत्रासुर को उत्पन्न किया और इंद्र को मारने की आज्ञा दी। वृत्रासुर उस वक्त स्वर्गलोक गया। उस समय इंद्र और वृत्रासुर में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। वृत्रासुर क्रोध में अपने मुख में इंद्र को समा लिया। ये सारी बातें देख करके सारे देवता बहुत ही दुख में पड़ गए। उस समय सभी देवताओं ने जम्हाई की सृष्टि की। जैसे ही वृत्रासुर ने जम्हाई लेने के लिए अपना मुख खोला, उस समय इंद्र अपने शरीर को समेटकर वृत्रासुर के मुख से बाहर निकल गए। उस समय इंद्र ने सभी देवताओं से कहा कि वृत्रासुर ने संपूर्ण जगत को आक्रांत कर लिया है। इसके योग्य ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र ही नहीं बना है जो इसका विनाश करे। उस समय सभी देवताओं ने सोच विचार करके भगवान विष्णु की शरण में गए और बोले कि आप ही कोई उपाय बताइए। उस समय भगवान विष्णु सभी गंधर्वों और ऋषि मुनि देवताओं से बोले कि आप सभी को उस वृत्रासुर के उस स्थान पे जाना चाहिए जहां वह विद्यमान है, और आप सभी उससे जाकर के संधि कर लीजिए। भगवान विष्णु की बात सुन करके सभी गंधर्व मुनि देवता वृत्रासुर के स्थान पे गए और बोले कि आप दोनों को युद्ध करते हुए बहुत ही समय बीत गया है, जिसके कारण देवता मनुष्य सभी बहुत ही पीड़ित हो रहे हैं। अतः हम सभी चाहते हैं कि तुम्हारी देवराज इंद्र के साथ मैत्री हो जाए। उस समय वृत्रासुर ने कहा कि मैं देवराज इंद्र के साथ मैत्री अवश्य कर लूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है कि ना मैं दिन में, न रात में, न अस्त्र शस्त्र में किसी भी चीज से मारा ना जाऊं। इस शर्त के साथ वृत्रासुर का देवराज इंद्र के साथ मैत्री हो गई, परंतु देवराज इंद्र हमेशा वृत्रासुर के वध का उपाय सोचते रहते थे। बहुत समय के बाद देवराज इंद्र ने एक दिन समुद्र में उठते हुए फेन को देखा और उनके मन में वृत्रासुर के वध का विचार आया कि इससे वृत्रासुर अवश्य मारा जाएगा। उस समय उस फेन में भगवान विष्णु प्रवेश किए, जिससे वृत्रासुर मारा गया। वृत्रासुर के मारे जाने के बाद देवराज इंद्र बहुत ही दुखी रहने लगे, क्योंकि उन्हें
ब्रह्म हत्या का पाप तो पहले से ही लगा था, इसलिए ब्रह्म हत्या के डर से वह समुद्र में छिपकर रहने लगे। इधर सारी पृथ्वी नष्ट सी होने लगी। उस समय सभी देवता और देवर्षियों ने सोच विचार किया कि अब स्वर्ग का राजा कौन हो। उस समय सभी ने सोच विचार करके राजा नहुस को देवराज इंद्र के पद पर अभिषिक्त किए, क्योंकि राजा नहुस तेजस्वी, यशस्वी और धर्म में तत्पर रहने वाले थे। धर्म को आगे रख करके उस समय राजा नहुस संपूर्ण लोकों के अधिपति हुए। पर यहाँ से राजा नहुस के मन में अहंकार आ गया। वे निरंतर धर्म परायण होते हुए भी काम वासना में आसक्त हो गए। एक दिन उनकी दृष्टि इंद्रदेव की पत्नी सची देवी पर पड़ा। उस समय उन्होंने सभी सभासदों से बोले कि आखिर इंद्र की पत्नी सची मेरी सेवा में क्यों नहीं आती है। मैं समस्त देवताओं का इंद्र हूँ तथा समस्त लोगों का अधिपति हूँ। यह सुन करके इंद्रदेव की पत्नी बहुत ही दुखी हुई और बृहस्पति की शरण में जाकर के बोली कि मेरी राजा नहुस से रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति बोले कि तुम्हें राजा नहुस से डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्द तुम इंद्रदेव से मिलोगे। इधर जब राजा नहुस ने सुना कि इंद्राणी बृहस्पति की शरण में गई है, तब वह बहुत ही क्रोधित हुए। उस समय सभी देवताओं ने राजा नहुस को बहुत समझाया कि पराई स्त्री का स्पर्श पाप कर्म होता है, अतः आप राजा हैं, आप धर्म पूर्वक सभी प्रजा का पालन कीजिए। इतना कुछ समझाने के बाद भी राजा नहुस को किसी भी बात का असर नहीं हुआ। उस समय सभी देवता बृहस्पति की शरण में गए और बोले कि राजा नहुस की सेवा में सची देवी को अर्पण कर दीजिए। तब बृहस्पति बोले कि मैं शरणागत का त्याग नहीं करता, यह मेरा दृढ़ निश्चय है, अतः मैं कदापि भी सची देवी का त्याग नहीं करूंगा। बृहस्पति की आज्ञा से सची देवी ने राजा नहुस से कुछ समय की अवधि मांगी कि हमें देवेंद्र का पता लगाने दीजिए कि वो कहाँ है, किस अवस्था में। उस समय सभी देवता इंद्रदेव की खोज करने लगे और वह खोजते खोजते भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उस समय भगवान विष्णु ने बताया कि इंद्रदेव ब्रह्म हत्या के भय से समुद्र में छिपे हुए। उस समय सची देवी देवराज इंद्र को ढूंढते ढूंढते एक महाद्वीप में प्रवेश की, जहां उन्हें एक दिव्य सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में सहस्त्रों कमल का फूल खिला हुआ था। उस समय सची देवी एक कमल का नाल चीर करके उस कमल के भीतर प्रवेश, तब उन्हें इंद्रदेव सूक्ष्म रूप में दिखाई दिए। उस समय इंद्रदेव पूछे कि आप यहाँ कैसे आई हैं तथा आपको यहाँ का पता किसने दिया। उस समय सची देवी ने सारा वृतांत सुनाया। तब इंद्रदेव बोले कि अभी राजा नहुस का बल बहुत ही बढ़ गया है, अतः हमें नीति से काम लेना चाहिए और आप भी इस नीति का पालन करिए। आप राजा नहुस से जाकर के बोलिए कि तुम ऋषियान पर बैठ करके मेरे पास आओ, मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें स्वीकार कर लूंगी। उस समय राजा नहुस ने कहा कि मुझे भी यह सवारी बहुत ही पसंद है जो ऋषियों को अपना वाहन बना सके, अतः समस्त ऋषिगण मेरी पालकी ढोएंगे। उस समय समस्त ऋषिगण राजा नहुस के पराक्रम से उसकी पालकी ढोते ढोते बहुत ही परिश्रम से थक गए। उस वक्त भी राजा नहुस का समस्त ब्रह्म ऋषियों से वाद विवाद हुआ और राजा नहुस अधर्म में प्रचुर होकर के ऋषि अगस्त मुनि के मस्तक पर पैर से प्रहार किए, जिसके कारण राजा नहुस का तेज नष्ट हो गया। वह राजा श्रीहीन हो गया और ऋषि अगस्त मुनि के श्राप से सीधे स्वर्गलोक से जमीन पर आ गिरा और 10,000 वर्षों तक सर्प का रूप धारण करके रहा। इस प्रकार देवताओं के राज्य से सीधा नष्ट हो गया। अतः देवराज इंद्र पुनः अपनी पत्नी सची देवी के साथ स्वर्ग के राजा हुए। परंतु देवराज इंद्र राजा बनने से पहले अपनी पत्नी के साथ बहुत ही दुख भोगे थे और समय आने पर उन्होंने अज्ञातवास भी किया।